न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अमर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। लगे इस देश की ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन, करूं मैं प्राण तक अर्पण, यही पर सत्य है ठाना। आदरणीय प्रबंधक महोदय, शिक्षकों के विद्यार्थियों के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले शिक्षकगण, आए हुए अतिथिगण, आगंतुकगण, नित्य इस संस्थान को नित्य नवीन ऊंचाइयों में ले जाने के लिए संघर्षरत हमारे शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मैं आप लोगों के समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप लोगों के सम्मुख कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पहले आज इस पावन पर्व के अवसर पर उन ऐसे अमर शहीदों को याद कर लिया जाए जिनका नाम उतनी शिद्दत के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन इतिहास में कुछ गिने चुने लोगों का ही नाम है। उनके लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई दिन में चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं से मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। स्वतंत्रता के बारे में तभी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जब स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ परतंत्रता या गुलामी के अर्थ को समझा जाए। गुलामी या परतंत्रता क्या होती है उसे आप उस पिंजरे में बंद पंछी से पूछिए जो पिंजरे के अंदर तो बंद है अपने अरमानों के साथ, क्योंकि वो भी जो है एक खुले आसमान में विचरण करना चाहता है। स्वतंत्रता का मोल उस खूंटे से बंधे जानवर से पूछिए जिसकी तमन्ना है उस रस्सी को तोड़कर जो है निकल जाना। स्वतंत्रता ये एक दिन के संघर्षों का परिणाम नहीं है। इसके लिए हम लोगों को पूरे 200 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। 200 सालों के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि सर्वप्रथम अंग्रेज जिन्होंने हम पर हुकूमत किया वो एक कंपनी का रूप लेके हमारे भारत देश में आए थे। उस कंपनी ने पहले हमारे देश में व्यापार किया, व्यापार के माध्यम से धन अर्जित किया। उस धन को फिर यहाँ के जो उस समय की देशी रियासतें थी उनमें जो है फूट डालकर शासन करना धीरे धीरे स्थापित किया। भारत में स्वतंत्रता के लिए जो पहली बार संघर्ष हुआ वो 1857 की क्रांति के रूप में परिणत हुआ, लेकिन हालांकि यह क्रांति पूर्ण रूप से सफल ना हो पाई। इस पे मैंने चंद लाइनें ढूंढी हैं। मैं कहना चाहूँगा, हसरत पूरी ना हो तो ना सही, हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। माना कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूपेण सफल ना हो सकी, लेकिन फिर भी इसने आम जनमानस के मध्य स्वतंत्रता की एक आग जला दी थी। उसके बाद समय बीतता गया, कालांतर में भारत देश की आवाज़ बनकर एक संस्था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन के आती है। काफी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली हुई थी। मैं चंद लाइनें उन शहीदों के नाम पढ़ना चाहूँगा क्योंकि समय की पाबंदी है।
राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ शेर थे। अरूजे कामयाबी पर कभी तो हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आसियां होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। लबे दमभीर खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, ये उस समय के शेर हैं जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर लटकाया जा रहा था। लबे दम मतलब होता है आखिरी समय। तो उनकी जो शब्द थे वो इस तरीके से थे कि लबे दमभीर खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। धन्यवाद।